फ्रेंड्स, मैं निखिल आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ, जिसका नाम है पैनल चर्चा, जिसे पैनल डिस्कशन कहते हैं। तो आइए अपन बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, पैनल चर्चा, इसके अपन नाम को देखते हैं पहले। तो पैनल चर्चा, सामूहिक चर्चा और नामिका चर्चा। देखिए, आपने ये चीज़ें देखी हुई ही है। जैसे आप आज तक है, अपने जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, वहाँ पर ये पैनल चर्चा होती रहती है। कुछ विशेष बिंदु, जैसे अपने चुनाव के टाइम पर पैनल चर्चा बैठती है, जैसे विशेष कोई आपातकालीन ऐसी स्थिति आ जाए जब पैनल चर्चा बैठती है। और नित अलग अलग टॉपिक्सों पर ये चैनल पैनल चर्चा बैठती है। उसमें क्या होता है कि विशेषज्ञ रहते हैं, जिसके माध्यम से उन पॉइंट्स पे विचार किया जाता है, जिसके कारण से जो लोगों की समस्याओं को दूर करने में एकदम कारगर साबित हो। तो इस प्रकार से ये टॉपिक्स है जो कि आपके पढ़ा हुआ ही मान लो आप, जिसमें आपको इसकी जानकारी और मिल जाएगी इसके अंतर्गत। देखिए, पहला पॉइंट अपन देखते हैं। पैनल चर्चा एक क्या होता है, लघु विशिष्ट समूह होता है। एक छोटा लेकिन विशिष्ट समूह होता है, जिसमें क्या है, किसी विशेष समस्या को लेकर अपन बातचीत करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। फिर उन जो समिति जो अपने समूह बैठता है, वो उस विशेष समस्या को लेकर उसकी समस्या को हल करता है और इसका हल लास्ट में देता है। जब अब देखिए, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जब किसी समस्या को लेकर विभिन्न विषय विशेषज्ञ आपस में चर्चा करते हैं और समस्या का समाधान निकालते हैं, इसे ही पैनल चर्चा कहते हैं या सामूहिक चर्चा कहते हैं। नाम में देखिए 3 नाम है: नामिका चर्चा, सामूहिक चर्चा और पैनल चर्चा। तो देखिए, इस पैनल चर्चा में मैंने यही बताया कि विभिन्न विशेषज्ञ आपस में चर्चा करके समस्या समाधान निकालते हैं। ठीक है? देखिए, अब ये जो पैनल चर्चा है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, ये देख लीजिए। आधुनिक व्यवस्था सिद्धांत पर यह आधारित है। अब उसके बाद, अर्थात जो सदस्य विषय विशेषज्ञ विषय विशेषज्ञ व्यवस्था में सदस्य होते हैं, उनकी अपनी अभिवृत्ति होती है, अभिरुचियाँ होती है और मूल्य होते हैं, अपने लक्ष्य होते हैं। ठीक है? उनके विशेष अभिवृत्ति होती है, उनमें वो निपुण होते हैं, उनमें उन्होंने कार्य किए होते हैं। सेकंड चीज़, अभिरुचियाँ होती है, उस विशेष पर्टिकुलर विशेष बात पर वे अभिरुचि अपनी रुचि अपना अभिरुचियों से अपनी बात को रखते हैं। ठीक है? इस प्रकार से इन्होंने ये विशेष समस्या पर ये बातें करते हैं। और इनका मुख्य जो कार्य होता है, निर्णय लेना होता है मेन, और समस्या समाधान करने की इनमें क्षमता होती है। तो वो उन पैनल चर्चा में बैठने वाले विशेषज्ञ के रूप में गिने जाते हैं। ठीक है? अपन आगे बढ़ते हैं। पैनल चर्चा किसी एक व्यक्ति द्वारा ना होकर एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा, यानी कि विशेष समूह द्वारा इस द्वारा चर्चा होती है, और एक विशेष बिंदु होता है और उस पर विशेष चर्चा चलती है। ये अपन ने बात कर ही ली है। आगे बढ़ते हैं। पैनल चर्चा को किसने खोजा, ये देख लेते हैं अपन। देखें, सर्वप्रथम 1929 में हैरी ए ओवर स्ट्रीट एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने पैनल चर्चा पर क्या किया, प्रयोग किया था। आजकल कक्षा कक्ष में इनका उपयोग कैसे करते हैं, तो देख लीजिए, टेलीविज़न के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से करते हैं। देखिए, कुछ पैनल चर्चा को अपन जैसे कक्षा कक्ष में स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं कि इनके सामने ये टीवी लगा दी और रेडियो से माध्यम से सुनाकर कक्षा कक्ष में अपना अभी इसको कार्यरत करते हैं। पैनल चर्चा विधि जो नाम जो बना, वो कहाँ पे बना, वो देखिए 1932 में जब अमेरिका में क्या हुआ, एक राष्ट्रीय स्तर की प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा संघ द्वारा इसका एक यानी एक आयोजन किया था, वहाँ पर इसका नामकरण हुआ था। यह कार्टराइट ने बताया था अपन को यहाँ पे। अब इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इस पैनल चर्चा में विशिष्ट समस्या से संबंधित अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, जो बारी बारी से समस्या पर विचार प्रकट करते हैं। जैसे किसी आपदा आ गई है, मान लो किसी विशेष क्षेत्र पर, तो उस पर पैनल चर्चा बैठी है, तो कोई देखिए, इसमें अलग अलग टाइप के विशेषज्ञ बैठेंगे। जैसे एक तो इकोनॉमिक्स के बैठते हैं, अर्थशास्त्री बैठते हैं। दूसरा, यानी इस जो पूरी आपदा आई थी, उसमें जो आपदा प्रबंधन के एक मैन बैठेंगे। दूसरे, एक चैनल के मुख्य जो अध्यक्ष होंगे, वो बैठेंगे उनमें से एक। और इस प्रकार से इस पैनल चर्चा को पूरा करेंगे। और उसमें जैसे कि आपदा आई, तो उसके बारे में विचार विमर्श करके उसमें कितना खर्चा आएगा, कितना नुकसान हुआ, कितना उनको आपदा आई, किस प्रकार से आई, किस तरीके से इस आपदा का निपटान किया जाएगा, इस समस्त बातों को पूरा करेंगे। स्ट्रक के अनुसार पैनल चर्चा में 4 से 8 व्यक्तियों का एक समूह, जिस पर जो किसी समस्या में आपसी विचार विमर्श करता है, और फिर क्या करेगा, यह चर्चा लोगों या कक्षा के विद्यार्थी के समक्ष की जाती है। मुख्य रूप से ये चैनल जो, यानी न्यूज़ चैनल वालों की, तो
टीवी पर होती है तो ये सब लोग देख लेते हैं, और अगर कक्षा में आयोजित अगर पैनल चर्चा होगी तो वहाँ पर कक्षा के विद्यार्थियों को के समक्ष की जाती है। आगे बढ़ेंगे। देखिए कार्टराइट ने क्या बताया, पैनल चर्चा क्या है, विचार विमर्श की आधुनिक और नवीन विधि है जिसमें चर्चा का नियंत्रण समूह द्वारा किया जाता है। कार्टराइट ने यही बताया कि पैनल चर्चा कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं करता है, उसमें समूह बैठता है, समूह में विचार विमर्श होता है, चर्चा होती है, वाद विवाद भी होता है, और इन सबके सम्मिलित रूप से एक निर्णय लेते हैं और उस विशेष समस्या से जुड़ा हुआ एक निर्णय प्राप्त कर उसे पूरा करते हैं। हर्बर्ट मूली के अनुसार पैनल चर्चा क्या है, तो देखिए पैनल चर्चा उस समय की जाती है जब व्यक्तियों के समूह के द्वारा आमने सामने एकत्रित होकर मौखिक अंतर के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है और सामूहिक समस्या पर निर्णय लिया जाता है। तो देखिए इसमें भी यही बताया कि देखिए ये पैनल चर्चा कैसे कर रहे हैं, आमने सामने बैठे हुए ये व्यक्ति है, ये बीच में बैठे हैं, लगभग वो अध्यक्ष बैठते हैं, और उनमें क्या होता है, बातचीत चलती है, चर्चा चलती है, और मुख्य रूप से पहले चर्चा होती है, बाद में ऑडियंस उनसे प्रश्न पूछती है, और ये सब मिलकर या फिर किसी विशेष व्यक्ति से पूछे हुए प्रश्न को विशेष व्यक्ति उत्तर देता है। ठीक है, ये देखो दोनों चित्र में पैनल चर्चा के बारे में बताया गया है, इसमें ऑडियंस कम है, इसमें ऑडियंस ज़्यादा है, तो ये बड़ी पैनल चर्चा है। पैनल चर्चा के उद्देश्य देख लीजिए। अब ये उद्देश्य कभी कभार सीधे प्रश्न आ रहे हैं डायरेक्ट से। एक प्रश्न यहाँ से ये आ रहा है कि एक तो ये देख लीजिए, एक तो ये इनके खोजकर्ता जो हैं, प्रयोग जिसने किया हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने, ये एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न एक प्रश्न तो ये अपने हैरी ए ओवरस्ट्रीट। सेकंड प्रश्न अपने पास में कक्षा कक्ष में किस रूप में किया जाता है, और इम्पोर्टेंट फैक्ट है एक और प्रश्न आगे निकल गया, ये आधुनिक व्यवस्था सिद्धांत के आधार पर है, ये एक प्रश्न अच्छा बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और ये सीधे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए अब पैनल चर्चा के बारे में उद्देश्य क्या है ये देख लीजिए। विद्यार्थियों को की समस्या का पूर्ण विश्लेषण करने में सहायता एवं मार्गदर्शन। अब ये विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में अपन पैनल चर्चा बिठाइए, उसके समक्ष अपन उद्देश्यों की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहले पैनल चर्चा बैठेगी, उसमें क्या होगा, विषय विशेषज्ञ रहेंगे अपने, जिसमें क्या होगा कि विद्यार्थियों की जुड़ी हुई जितनी भी समस्या होंगी वो विद्यार्थी प्रश्नों के माध्यम से पूछेंगे। इसमें क्या होगी, पैनल चर्चा में अधिक से अधिक बच्चे भाग लें, ऐसा वातावरण बनाएं, ऐसा रूम को चयन करेंगे जो बड़ा हो, जिसमें अधिक से अधिक विद्यार्थी भाग ले सकें, जिससे उन सभी विद्यार्थियों के माध्यम से उनके कॉन्सेप्ट, उनके विशेष बिंदु से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। देखिए इससे आगे बढ़ते हैं अपन सेकेंड पॉइंट पे, समस्या से संबंधित सूचनाएं और तथ्यों को विशेषज्ञों की सहायता से प्राप्त करते हैं। जितनी भी ये समस्याएं उन बालकों को आ रही है वो विशेषज्ञों की सहायता से प्राप्त कर लेंगे, जिनसे उनके उद्देश्य, ये पैनल चर्चा के उद्देश्य पूरे कर देंगे, हो जाएंगे। तीसरी बात है, इसमें जनतांत्रिक मूल्यों को विद्यार्थियों में विकसित करने की एक विशेष उद्देश्य है। देखिए इस माध्यम से क्या है, जनतांत्रिक मूल्यों को यानी कि क्या कहते हैं, विद्यार्थियों में विकास किया जाता है। जैसे सबसे पहले तो उस पैनल चर्चा में यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं बात करके क्या करते हैं, यानी पूरे परिप्रेक्ष्य को लेकर उस चर्चा में बात करते हैं, जिससे सभी लोगों में जनतांत्रिक मूल्य मुख्य रूप से बढ़ते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, यानी एक परिप्रेक्ष्य में बात न करके सभी परिप्रेक्ष्य की और बात करके उससे जुड़े हुए तथ्य को खोज के निर्णय देते हैं। चौथे पॉइंट पे आते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया जाता है। इस शिक्षण में क्या है, मनोवैज्ञानिक आधार, यानी कि देखिए इस माध्यम में शिक्षण कैसे हो रहा है, मनोवैज्ञानिक आधार पर। देखिए बच्चे क्या होते हैं कि इसमें चर्चा होने के बाद क्रियाशील हो जाते हैं, जिससे कि वो मनोवैज्ञानिक आधार बन रहा है यहाँ पे। इस कारण से नवीन प्रत्यय और घटनाओं की सूचना मिलती है। देखिए इस माध्यम से अपन को एक नवीन कॉन्सेप्ट बनते हैं। जैसे अपन ने पैनल चर्चा में बैठे तो वहाँ पे इतने यानी कि प्रतिष्ठित यानी विशेषज्ञ बैठे होंगे, जिसके कारण से उनके पास जो चर्चा करेंगे उनसे पहले तो सुनेंगे अपन, तो उससे क्या नवीन प्रत्यय घटनाओं की सूचना प्राप्त होगी, और बाद में जाकर अपन क्वेश्चन तो करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उनसे जो यानी प्रत्यय मिलते हैं, कॉन्सेप्ट मिलते हैं, घटनाओं की सूचनाएं मिलती है, वो इम्पोर्टेंट बात है इस पैनल चर्चा के उद्देश्य में। छठे पॉइंट में आते हैं, उच्च अधिगम हेतु वातावरण बनाकर सरलता से सीखने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए ये है ना, एक तो मुख्य रूप से उच्च अधिगम अगर किसी बालक को करना होगा तो ये पैनल चर्चा में बैठने से उसको काफ़ी सारा फायदा होगा, क्योंकि इसमें बातें ही कुछ ऐसी होती है जिसमें यानी बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, उसमें वे उच्च अधिगम की अवस्था को प्राप्त कर लेता है।
7वां पॉइंट ये देख लीजिए, छात्र की क्रियाशीलता बनी रहती है, मनोरंजन बना रहता है। देखिए इसमें क्या है कि पहले वो चर्चाएँ करते हैं तो क्या होता है कि बीच-बीच में क्वेश्चन भी जाते हैं, तो क्या होगा कि क्रियाशीलता बनी रहती है, मनोरंजन भी बना रहता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो बात है वो निर्णय लेने की क्षमता में विकास होता है। अब आगे बढ़ते हैं। पैनल चर्चा के प्रकार, देखिए एक तो होती है सार्वजनिक चर्चा, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा प्रकार है शैक्षिक चर्चा। सार्वजनिक जो चर्चा होती है उसमें सार्वजनिक परिप्रेक्ष्य यानी कि अपने पर्यावरण से जुड़ा हुआ, अपने यानी शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर बाकी जो भी परिप्रेक्ष्य आएगा वो सार्वजनिक में चला जाएगा। समाज से जुड़ा हुआ, किसी कुप्रथा के से जुड़ी हुई ये पैनल चर्चा बनी, या कोई भी और आ गई, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स पे पैनल चर्चा होती है। तो उसमें क्या होगा, लोगों के दैनिक जीवन से जो विशेष समस्या होती है उन पर चर्चा की जाती है। चर्चा के बिंदु में नवीन सूचनाएँ दी जाती है, ठीक है। चर्चा के बिंदु में कौन-कौन से बिंदु शामिल है ये देख लीजिए। पहला है नवीन सूचनाएँ, फिर है तथ्य प्रदान किए जाते हैं, फिर श्रोताओं के द्वारा प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनके उत्तर विशेषज्ञ द्वारा दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो चर्चा के बिंदु पे क्या है कि नवीन सूचना दी जाती है लोगों को, ये सूचनाएँ जैसे इसमें क्या कुछ नया चीज़ जो लोगों को मालूम नहीं है वो उस चर्चा में बात होती है। फिर तथ्य प्रदान किए जाते हैं, फिर क्या है इसके ऊपर जो ऑडियंस बैठी रहती है वो वापस उनसे क्वेश्चन करती है। तो जैसे देख लीजिए आप, ये कौन-सी टाइप की बातें इसमें होती है, जैसे महँगाई पर चर्चा होगी, जैसे जनसंख्या वृद्धि पर चर्चा होगी, जैसे ज चुनाव पर चर्चा होगी। देखिए, क्षेत्र में प्रदूषण की चर्चा देख लीजिए आप, राजनीतिक पार्टी की चर्चा, जैसे विभिन्न निकायों की चर्चा देख ली। आजकल अपन देख ही रहे हैं जैसे बंगाल के चुनाव में, तो ये इस टाइप में जो पैनल चर्चा हो रही होगी वो चुनाव के माध्यम से हो रही, चुनावी जो पैनल चर्चा हो रही थी वो होगी। जिसमें एग्ज़िट पोल आ गए अपने, फिर कौन-सी पार्टी को ये जो सीट्स थी वो अनुमान लगाकर बताते हैं ये जो विशेषज्ञ होते हैं, यानी उन पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए। देखिए अब सेकंड जो चर्चा हो रही है वो अपने पास हो रही है शैक्षिक चर्चा। देखिए शैक्षिक जो चर्चा होती है वो कक्षा शिक्षण के अंदर अंदर होती है, यानी इसमें कक्षा शिक्षण में यानी मुख्य बिंदु कौन होते हैं, तो मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु अपने पास छात्र होते हैं। ये दूसरी बात है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है कि शैक्षिक चर्चा में मुख्य जो केंद्र बिंदु होते हैं वो कौन होते हैं, छात्र होते हैं। यह विद्यालय के कमरे या बड़े हॉल में किया जाता है जहाँ पर बच्चे की ज़्यादा संख्या बैठ सकी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा बच्चे भाग लेंगे तो उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएँगे, और ऐसे पैनल चर्चा छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। अगर बड़ी हो जाएगी तो अव्यवस्था भी होने के चांसेस रहते हैं लगभग, लेकिन एक अच्छी व्यवस्था होने के कारण हो जाए तो फिर वो चांसेस नहीं रहेंगे, अव्यवस्था या अनुशासनहीनता नहीं रहेगी। और टाइम फिक्स होना चाहिए, यानी 60 से 80 मिनट के अंतर्गत वो पैनल चर्चा खत्म होनी चाहिए। पहले चर्चा की जाती है, फिर बाद में प्रश्न छात्र के द्वारा उन विशेषज्ञों को प्रश्न किए जाते हैं। तो इस परिचर्चा में, पैनल परिचर्चा में क्या हो, पैनल जो चर्चा थी उसमें पहले क्या हो गया, चर्चा हो जाएगी जिसे विशेष बिंदु में उन बालकों को कोई कमी है तो उस पर पैनल चर्चा बैठाएँगे जिसमें सभी विषय विशेषज्ञ रहेंगे, स्कूल से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञ रहेंगे। जिसमें क्या होगा कि बालक बैठेंगे, जैसे क्लास 10th की है तो क्लास 9th की है, जैसे कोई बोर्ड वालों के लिए आयोजित की है जिसमें उनके कोई भी क्वेरीज़ हो, कुछ भी उनके कन्फ्यूज़न हो तो जो पैनल चर्चा में उनके पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार आज अपन पैनल चर्चा की यहाँ तक अपन ने बातचीत करी और चर्चा करी। ओके, तो दोस्तों अगला जो भाग है वो मैं यानी कि इससे जुड़ा हुआ अगला भाग अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएँ। धन्यवाद।